क्या ज्ञानी, कर्नाटक में ये 3-4 लड़के बैठे ना आगे, ऐसे मात्र 4 बच्चे थे एक गांव में। और सुब्रत सागर जी प्रमेय सार के अंतराल चल रहे थे, उन बच्चों के गांव में पहुंचे। वे 4 गांव पहले बालक पहुंच गए, स्वामी हम लोग हमारे गांव से निकलना आपको। हम लोग पहुंच गए। उन बच्चों ने क्या किया, छोटा सा एक मंदिर बनाया। बोले स्वामी जी हम लोगों ने अभी अभी वेदी प्रतिष्ठा कराई है, आप हमारे यहाँ पहली बार आए, मेरे मंदिर के नवीनीकरण हुआ और तभी आप आ गए मेरे यहाँ, मतलब अभाग्य। और बच्चों ने क्या किया मिल करके, उन बच्चों ने क्या किया मिल करके मंदिर के बाहर एक चंदोबा बना दिया। और चंदोबा बना करके उन 4 बच्चों ने चौका लगा लिया। ठीक है, अब भावना देखो, वो 4 बच्चों ने चौका लगाया और साधु की चर्या कराई। फिर बेचारे सामायिक के बाद बिहार कराने लिए भी चल दिए। और बिहार कराते कराते रास्ते में क्या बोलते हैं, स्वामी हम लोग दक्षिण भारत में खेती करते हैं, गरीब हैं, बस गन्ना आता है उससे अपना काम चल जाता है। उत्तर भारत के लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा भैया उत्तर भारत के लोग तो सब जगह व्यापार को निकल जाते हैं, आप लोग क्यों नहीं निकलते हो? बोले महाराज जी हम लोगों की खेती रहती ना, हम लोग यहीं अच्छा लगता है। उन बच्चों की भावना देखो, भावना देखो कि ये मत सोचना कि हम ही धर्म करते हैं, जिनके पास जितना होता वो भी धर्म कर लेते हैं। बालकों ने बिहार कराया और वो देशभूषण महाराज का गांव कोथली तक वो बालकों ने हम लोगों को बिहार कराया। मालूम, अब आगे की कथा नहीं सुना रहे आपको, आपको अगला अध्याय पढ़ना पूरा। तो सारे समझना, किसी भी प्रांत में जाना और विश्वास मानना सर्वत्र धर्म है। बबलू भाई आपने तो कर्नाटक में बिहार किया है, लोगों ने अपने घर खोल के आपको दे दिए, कितनी सेवा की है। परंतु हम एक प्रांत में लेकर के न माने कि हमारे पास ही धर्म है। ठीक है, जिनके पास जितनी व्यवस्था है उसके अनुकूल धर्म करते लोग। भगवान महावीर स्वामी का जीवन का अधिकांश समय जो निकला है वो पश्चिम बंगाल में निकला है। तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो समय निकला है, उनका प्रभावना क्षेत्र जो था बिहार में से लेकर सबसे ज़्यादा उनका जो समय निकला है पश्चिम बंगाल में निकला है। बाकी पूरे देश में बिहार किया उन्होंने। अंग बंग कलिंग केरल आदि संपूर्ण क्षेत्रों में भगवान महावीर स्वामी ने बिहार किया है। तो तीर्थंकरों ने बिहार किया, इसलिए तो तीर्थंकर शासन फैला। इसलिए जितने आचार्य भगवंत स्थायी हो जाते हैं उनसे धर्म की क्षति हो जाती है। उनको बिहार करते रहना चाहिए, बिहार करते रहना चाहिए, जिससे स्वयं के परिणाम भी विशुद्ध रहते हैं और शासन का भी निर्मित हित होता है और जीवों का कल्याण होता है। कि जो लोग एक स्थान पर नहीं आ सकते हैं वे भी आपके दर्शन कर लेते हैं। तो ये जो देव हैं एक प्रकार से नहीं है, इन देवों के अंदर भी बहुत राग देश है। मनुष्य गति में मान, त्रियंचों में मायाचारी, देवों में लोभ, नारकियों में क्रोध, ये ज्ञानियों जन्म से प्राप्त होता है। देवों में सर्वाधिक लोभ कसाय होती है। अब इन देवों की विटंबना सुनिए आप। सुख भी है, आनंद भी है, विटंबना भी है, उसको सुनिए आप। इंद्र अपने जैसे राजा होता है ना, राजा जिसका राज्य चलता है, आज्ञा चलती है, ये सबसे सुखिया जीव इंद्र, जिनकी पूरे देवों पर आज्ञा चलती है, वे इंद्र होते हैं। और देवों का सुख देवों का सा ही है।
वृद्ध होना नहीं है, बूढ़े होना नहीं है। मालूम बेटा, उड़ेस 16 वर्ष का बच्चा किशोर जैसा सुंदर लगता है, वे देव जीवन पर्यंत वैसे ही सुंदर लगते हैं। उपासैया है, वहां से उठते हैं, जैसे जाग करके तुम चादरा खींचो जग गए, ऐसे उपासैया में जन्म होता है, उठ के बैठते हैं। सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान लगाता है, अवधि ज्ञान लगा करके ओह मैं कहाँ, अरे मैं तो मनुष्य था और यहां कैसे आ गया। तुरंत ही अपने अवधि ज्ञान से लगा करके ओ मैंने बीतरा की मुनियों के आहार कराए थे, अनंत की पूजा की थी, उसका फल हमने तपस्या की थी मुनि बन के, उसके फल से आज मैं देव गति को प्राप्त हुआ हूं। ऐसा सोच कर सम्यक दृष्टि जीव उसे धर्म ही दिखता है, धर्म के प्रभाव से मैं देव बना हूं। तुरंत नंदी सुदीप चला जाता है, विधियों में तीर्थंकरों के समूह में पहुंचकर दिव्य धुनि सुनता है और अनिच भक्ति करता, अपने देव पर्याय को धन्य मानता है कि मुझे जो साधन भक्ति करने के मनुष्य गति में नहीं जुटा पाते थे, आज देव गति में अत्यंत सुलभ है। इसलिए कभी आप पूजा विधान प्रतिष्ठा करते हो, उसे मनुष्य बन के पूजा क्यों नहीं करते हो, देव बन के करें, क्योंकि सर्वाधिक भक्ति करने के लिए जो स्थान दिया गया है वो देवों के पास है। इंद्र सामान्य, जो सामान्य जाति के देव होते हैं, वे वैभव में इंद्र के समान होते हैं, जैसे माता पिता राजा के, लेकिन आज्ञा नहीं चलती उनकी, वैभव में समान है। ये सामान्य जाति के देव होते हैं। 33 इनकी 33 संख्या है, और ये 33 क्यों, ये मंत्री मित्र प्रेमी जनों के सामने समान रहते हैं, इसलिए इनको 33 कहते हैं। जैसे आपके राजा का कोई मित्र है, राजा का कोई प्रेमी है, तो ये जो 33 हैं, मंत्री पुरोहित सलाहकार, इनके समान रहते हैं, 33 कहलाते हैं। पार्षद, जो पार्षद जाति के देव हैं, ये मित्रों के समान, प्रेमी जनों के समान, ये देवों के साथ रहते हैं, ये पार्षद जाति के देव हैं। अंगरक्ष, यद्यपि देवों को अंगरक्ष की क्या आवश्यकता, लेकिन वैभव का प्रदर्शन है ये। आपकी भाषा में अंगरक्ष जानते, बॉडीगार्ड, जैसे नेताओं के रहते ना अंगरक्षक, ऐसे ये अंगरक्ष होते हैं, तो ये आत्मरक्ष कहलाते हैं, अंगरक्षक के समान आत्मरक्ष होते हैं। पार्षद आत्र, लोकपाल, जो लोक का पालन करें सो लोकपाल। तो यद्यपि वहाँ क्या व्यवस्था, लेकिन ये सब देवों की विभूति का दिग्दर्शन है। तो जो लोकपाल हैं, ये कोटपाल, लोक का रक्षण करते हैं, वो लोकपाल कहलाते हैं। अब इस तरह देखो कैसे नीचे जा रहा है। अनेक सेना, सेना, सौद्रमिंद्र ने कह दिया आपको घोड़ा बन के आना है, हाथी बन के आना है, सुनते जाना। अनेक, तो सेना 7 प्रकार की होती है, हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना, पदाती सेना। तो ये सेना, जैसे जो सेना का काम होता है, ये अनेक जाति के जो देव हैं, इनका यही काम है। और प्रकीर्णक, जैसे नगर में राजा का घर, राजमहल, और राजमहल के चारों ओर सामान्य लोगों के भवन बने हुए हैं, ऐसे सामान्य जनता के समान जो लोग रहते हैं वो प्रकीर्णक रहते हैं, प्रकीर्णक। इनका स्तर सामान्य जनता के समान होता है, परंतु देव हैं, स्वर्ग के देवता हैं,
और यानी प्रकीर्णक अभियोग, ये बेचारे अभियोग दास के समान वाहन कर्म, कभी हाथी बनना है, कभी घोड़ा बनना है, कभी कोई काम करना है, मात्र दास काम करते हैं। ऐसे देवों की सेवा में लगे रहते हैं। ये वे देव हैं। मनुष्य मनुष्य की सेवा करता कि नहीं करता है? राजा की सेवा में नौकर लगे कि नहीं लगे? ये सेवक का काम करते हैं। ये अभियोग जाति के देव हैं। ये सारे देवों के अंदर अभी मैं बताता हूँ एक पूरा किलबिशिक, किलबिशनी पाप। जैसे कि नगर के बाहर लोगों को बस्तियां बसी रहती हैं, उनको कोई छूता नहीं है, ऐसे देवों में किलबिशक जाति के जो देव होते हैं, इन देवों से लोग दूसरे देव स्पर्श भी नहीं करते। अब प्रश्न ये कि ये क्या दशा है? ये बेटा जो राकेश कह रहे थे सबको देव तो बनना ही है। अब ये समझिए यहां चौथा सूत्र, परीक्षा चल रही है आपकी पारस, और ऋतिक परीक्षा में क्या सोच रहा है? भाई पास हो जाए क्या जाता, अपन फेल नहीं होना चाहिए। बेटा पास तो 33 नंबर से हो जाओगे, लेकिन 33 नंबर से पास ही हो जाओगे, पर पोजीशन नहीं बनेगी। पास तो हो जाओगे, आगे क्लास में पहुंच जाओगे, लेकिन कोई विशिष्ट अधिकारी बनना चाहते हो, विशिष्ट पोस्ट पर जाना चाहते हो, तो 33 नंबर मार्क्स से काम नहीं चलेंगे। आपको विशेष स्थान पाना ही पड़ेगा, 100 में 100 लेके आना पड़ेगा। बराबर पंडित जी? तो आपको अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना है मित्र, तो आपको पूरे नंबर लेके आना पड़ेगा। इसी प्रकार से तुम संतुष्ट हो रहे हो इस बात पर, बस देव तो बननी है मित्र। जब तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे और कोई तुम्हारा मित्र चौधरी की गद्दी पर बैठा मिलेगा, फिर तुम्हारा दिल ठनकेगा, हाय हाय हमने कुतप तपा जो किलबिशक बना, और इसने निरंतर दीक्षाधारण सम्मित की आराधना की, सम्मित की आराधना की, बिना सम्मित की आराधना की कुछ नहीं, सम्मित की आराधना की, सौधर में इंद्र बना है, छायक समदृष्टि। फिर वे देव दूसरे देवों को बेवफ देख करके अज्ञानी बेचारे रोदन करते हैं, रोते हैं, मैं क्या हूं ये देखो। और कुछ ऐसे भी भव्य जीव होते हैं, देव वृद्धि देख करके भी सम्मित प्राप्त कर लेते हैं। सौधर्मेंद्र इसका इतना महत्व है, और उसके वैभव को देख करके अपना जो कुवदी को भी लगाते हैं, तो उनको जब ढंग से देखते हैं, ओह मैं कुलिंगी साधु था, कुतप तप रहा था, जीवों के घात में धर्म मार रहा था, उसके मंद के साथ से मैं यहां आ गया हूं। धन्य इसने महाव्रतों का पालन किया है, पूरे नंबर प्राप्त किए हैं, आज सौधर में इंद्र बन के बैठा हुआ है। तब फिर वहां आपको लगेगा, फिर राकेश पंडित जी की आत्मा कहेगी स्वर्ग में, अरे मैं भूल में था, भूल में था। रवि भाई सारे ब्रह्मचारियों से कहना तुम भूल में मत रहना बेटा, कि मुनिराज भी ब्रह्म महाराज जी भी स्वर्ग जाएंगे, हम भी स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग नाम एक है पर स्वर्ग की व्यवस्था अनेक है। इस ब्रह्म को भूल जाइए आज से। दीपक भैया बहुत सारे त्यागी वृत्ति इस प्रकार से भाषा बोल करके महावृत्तियों का सम्मान नहीं रखते। बोले क्या है, हम भी स्वर्ग जाएंगे, ये भी स्वर्ग जाएंगे, पर इस बात को पता ही नहीं कि तत्तासुर का 4था अध्याय समझ लें, फिर आप ऐसी बातें करें। जब वहां किलबिशक जाति के देव बन गए, तुम मेहतर जैसे खड़े मिलोगे ना वहां पर,
फिर तुमको पता चलेगा कि हाय हाय हमने कितनी निंदा की थी मुनियों की, और 24 घंटे व्रतियों की निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा, निंदा ही निंदा। अरे एक दिन चर्या करके तो दिखा दो। हो। खुटिया के जनेऊ भर मात देखो, गले में लटका के तो दिखाओ एक आध दिन। हो। ये विषय पकड़िए आप मित्र, तब मालूम चलेगा कि विशुद्धि अंश जो है तब विशेष से ही प्रकट होते हैं। अब पंडित पुनः मैं आपसे कहता हूँ, सम्यक्त सहित आराधना करेगा तभी उच्च जाति का देव बनेगा। लेकिन हे सम्य दृष्टि जीवो, सम्यक्त मात्र की आराधना से आप ग्रीवक नहीं जा सकते। इसलिए मुझे एक एक भंग समझाना आपको, संदेव सुनते जाना। जो जीव अधिक स्वाध्याय में लीन हो गए वे भी चारित्र से दूर होते जा रहे हैं। मुनि भक्त होने पर भी चार से दूर भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं है। ग्रंथों को अध्ययन किया लेकिन निर्गंत भाव से नहीं किया, गांठ बांध के अध्ययन कर लिया। मित्रों, तुम ज्ञान की ओर चले गए हो। कार्तिक स्वामी कह रहे हैं जो शास्त्र का अध्ययन करके संयमियों के प्रति सद्भाव नहीं रखता है उसका शास्त्र ज्ञान विष है, विष, जहर लिखा है स्पष्ट। तुम कर क्या रहे हो? पालन हो ही नहीं सकता पंचम काल में। मित्र, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? हमारी दुर्बुद्धि है कि जो पाल रहे हैं उनमें दोष हम देख रहे हैं और स्वयं पालने की भाव नहीं कर रहे हो। तो क्या तुम आगम को झूठा कर दोगे? पंचम काल की अंतिम सांस तक चतुर्वेद संग रहेगा, पंडित रहेगा। ओ, ये और महापंडित आ गया, बोले अंत में रहेगा। हो धन्य हो, धन्य हो, आपकी महिमा धन्य हो। मित्र, गेहूं की बालें अंत में ही आती है, बालें अंत में ही आती है, लेकिन ज्ञानी पौधा की डंठल बीच में भी रहता, वो नहीं रहेगा तो अंत में बालें कहां से आ जाएंगी?